इसीलिए वचन कहता है याकूब 3 उसकी 5 से 10 में, जीभ भी छोटा सा अंग है, बड़ी बड़ी डींगे मारती है। थोड़ी सी आग से देखो कितने बड़े जंगल में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है, हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, सारी देह पर कलंक लगाती है, जीवन गति में आग लगा देती है, नरक कुंड सी आग से जलती रहती है। हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी, रेंगने वाले जंतु, जलचर मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं, पर जीव को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वे एक ऐसी बला है जो रुकती नहीं, प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। हे मेरे भाइयों, एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसने कहा जीव तुम्हारे जीवन में अधर्म का लोक है, नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जो व्यक्ति इसको काम में लाना नहीं जानता वो इसका फल पाएगा। कितने इन बातों को समझ रहे हैं? अब आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि ये बातें ऐसी नहीं हैं कि आपको नरक में ले जाएंगी, पर मैं आपको दावा करता हूं ये बातें ऐसी हैं जो इस दुनिया में आपके लिए प्रभु ने रखा हुआ है, कभी आप तक नहीं पहुंचेगा। मैं आपको बता रहा हूं आने वाले 10 साल में लोग यहां खड़े होंगे टेस्टिमनी देने के लिए कि मैं ऐसी थी और मेरी लाइफ में देखो परमेश्वर ने क्या किया। आप देखना, लोग गवाही देंगे कि मेरी लाइफ में मैंने कुछ हासिल नहीं किया, मैं कहीं नहीं पहुंची, मैं जीरो से भी नीचे चली गई हूं, क्योंकि मेरे जीवन में ये आदत थी। आप देखना, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, ये गिरेगा नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। वचन जब हमें नहीं मालूम होता, आपने मुझे कभी भी किसी पास्टर की चुगली करते नहीं देखा होगा। पास्टर मीटिंग्स में मैं बहुत कम निकलता था ताकि मैं किसी की चुगली ना करूं, ना सुनूं, ना फालतू बात करूं, ना सुनूं, ना देखूं, अपना काम करूं, अपनी प्रेयर करूं, अपने लोगों के लिए प्रेयर करूं, अपने लोगों को बचाऊं, अपनी कॉलिंग को पूरा करूं, जो काम खुदा ने दिया उसे करूं। एक ही मुंह से लेकिन हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, वर्शिप करते हैं, गीत गाते हैं, हालेलुया, आमीन। जैसे जब चर्च कंप्लीट हो जाती है आमीन हो जाता है, जी तुम लगा बता नाली शुरू। तो परमेश्वर ने कहा ये दो मुंह सांप की तरह क्या कर रहे हो? एक मुंह से धन्यवाद करते हो, दूसरे मुंह से उसी भाई की, उसी बहन की जो प्रभु के स्वरूप में है उसकी निंदा करते हो। उसने कहा लतुरा बन के अपने लोगों में ना फिरना, एक दूसरे का लहू बहाने की युक्ति ना बांधना, मैं यहोवा हूं। 16 आयत 17 आयत, अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर न करना, अपने पड़ोसी को अवश्य डांटना, नहीं तो उसका भार तुझ पर बना रहेगा। बहुत कम लोग हैं जो डांटने की ताकत रखते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, फिर से पढ़ेंगे, लतुराई का मतलब इब्रानी भाषा में 7400 शब्द, राकील का मतलब है स्कैंडल मॉन्गर, और उसके बाद स्लेंडर, कैरी टेल्स और टेल बीरर। टेल बीरर को जब हम पढ़ते हैं, गूगल पे पढ़ेंगे टेल बीरर के शब्द को, उसमें लिखा टेल बीरर वो आदमी है जो सीक्रेट्स जाहिर करता है दूसरे लोगों के ऊपर, आपके सीक्रेट्स। ये एक ऐसा व्यक्ति है चर्च में, बाइबल कहती है ये इनडायरेक्टली शैतान का दूत है और शैतान उसे इस्तेमाल कर रहा है। कुछ लोगों की आदत होती है, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत से पास्टर्स ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं, बहुत सी सेवकाइयां ऐसे लोगों के साथ ग्रसित हैं। आपके साथ कुछ लोग होते हैं ऐसे जो खुद कहीं नहीं जाते, पर आपके साथ के लोगों को हमेशा डिस्करेज करते हैं। खुद कहीं नहीं जाना उन्होंने, लेकिन साथ वाले लोगों को कभी मालूम नहीं होता कि ये लोग क्या कर रहे हैं। और जब आप आत्मा में बढ़ते हैं और ऐसे लोगों को आप निकालते हैं, लोगों को समझ आती है अच्छा ये व्यक्ति शैतान का दूत था, ये शैतान की विशेषताओं का एक प्रमाण था इसके अंदर, और जब ये गया सब कुछ सेट हो गया। और जिन व्यक्तियों को ऐसे लोग डिस्करेज करते हैं, उन व्यक्तियों का हाल देखो जाके क्या होता है। जब वो निकल जाते हैं बुरे हाल होते हैं, बुरे हाल बताने योग्य नहीं। डेथ्स होती हैं घरों में, ऐसी चीजें होती जो बताने वाली भी नहीं, और उन्हें मालूम नहीं कि एक छोटा सा गुनाह जो तुम्हारे शरीर में, तुम्हारी लाइफ में है, किसी की लाइफ को कितना बड़ा इफेक्ट कर सकता है।
क्योंकि जो परमेश्वर का जन है वो कभी इफेक्ट नहीं होता। एक बाप 100 बच्चे चाहे तो जन्मा सकता है, 100 बच्चे मिलके बाप पैदा नहीं कर सकते। हालेलुया। चाहे वो 100 के 100 डॉक्टर और इंजीनियर और बड़े बड़े बिजनेसमैन क्यों ना। पलटा ना लेना, अपनी बदला लाने ना, खुदा ने कहा 18 आयत। अपने जाति भाइयों से बैर मत करना, एक दूसरे से अपने समान प्यार करना, मैं यहोवा। परमेश्वर ने कहा एक मॉन्गर मत बनो, टेल बिरर मत बनो, लतुराई करते मत फिरो चर्च में, गॉसिप मत करो, एक दूसरे पे अंधेर मत करो। नीति वचन 18 उसकी 8 में लिखा, कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान लगते हैं, वो पेट में पच जाते हैं। कानाफूसी करने वाले के लिखा जो वचन होते हैं ना, बड़े टेस्टी लगते हैं, सुनने में मजा बड़ा आता है, लेकिन बाद में उसका असर जो है वो बुरा है। सुनाने वाला भी श्रापित है और सुनने वाला भी इफेक्टेड है। और जब ऐसी कमियां हमारी लाइफ में होती हैं तो जो परमेश्वर कई बार जो करना चाहता है, ऐसा नहीं कि हम स्वर्ग नहीं जाएंगे, स्वर्ग चले जाएंगे, ये मैं गारंटी देता हूं, पर जो प्रभु करना चाहता है वो नहीं होगा, ये भी गारंटी देता हूं। वो परफेक्ट लाइफ जो खुदा देना चाहता है नहीं होगी। तुम जहां मर्जी चले जाओ, जो परमेश्वर का प्लान है वो ही है, एक ही है, वो अलग अलग नहीं है। अगर वहां फेल तो सब जगह फेल, मैं आपको बता रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर ये वचन आपने नहीं समझे तो सब कुछ व्यर्थ है। आप आमीन आमीन बोल के थक जाएंगे, आप बोलेंगे मेरी लाइफ में एक काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी लाइफ को परफेक्ट होने से रोकती हैं। और कुछ ब्लेसिंग्स ऐसी हैं, जब तक आप उन चीजों को हासिल नहीं करते, आत्मा में परफेक्ट नहीं होते, आपकी लाइफ में कभी एंटर नहीं करते। एक असली मसीही व्यक्ति गॉसिप सुनने से उत्तम यह समझता है कि जिस व्यक्ति की लाइफ में उसको कमी नजर आती है, उस व्यक्ति के लिए वो प्रेयर करेगा। हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंशों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।